नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, कितनी बार कहा है रसोई में कुछ भी हमसे बिना पूछे नहीं बनेगा। तेरे माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए भी है या नहीं? फिर बहू ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सास अवाक रह गई। वर्षा गांव के मास्टर जी शर्मा की बेटी, शर्मा जी की गांव के चौधरी सत्यपाल से घनिष्ठ मित्रता थी, जिसके चलते सत्यपाल जी ने वर्मा जी से अपने बेटे वीरेंद्र के लिए वर्षा का हाथ मांग लिया। शर्मा जी को भला क्या ऐतराज हो सकता था? आखिर सत्यपाल जी उनके परिवार को वर्षों से जानते थे। पर इधर सत्यपाल जी की धर्मपत्नी भावना जी इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थी, परंतु सत्यपाल जी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। वर्षा की शादी वीरेंद्र से हो गई। ससुराल में पहले दिन से ही मिलनसार वर्षा सबका दिल जीतने में लगी रहती थी। घर में इतने नौकर चाकर होने के बावजूद उसकी सास भावना जी रसोई में खाने पीने का सामान बनाने की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर डाल दी। अपनी अमीरी का रोब दिखाने के लिए पूरे दिन उसे रसोई में ही लगाई रहती थी और घर वालों की पसंद कहकर तरह तरह के व्यंजन बनवाए रहती थी, चाहे बाद में वो सब उठाकर नौकरों को ही देना पड़े, क्योंकि घर वाले भी आखिर कितना खाते। वीरेंद्र और वर्षा का तो साथ भावना जी को बुलाता ही नहीं था, इसीलिए किसी न किसी कारण से उन दोनों को साथ में बैठने भी नहीं देती थी। हर रोज उसे नीचा दिखाने में लगी रहती थी। अपने संस्कारों से बंधी वर्षा अपनी सास का दिल जीतने में ही लगी रहती थी। वर्षा की शादी को 2 महीने हो गए। कभी वर्षा से उसकी पसंद के खाने के बारे में नहीं पूछा गया। एक दिन वर्षा का मन पनीर की सब्जी खाने का हुआ। उसने डरते डरते अपनी सास से कहा, मम्मी जी आज खाने में थोड़ी पनीर की सब्जी बना लूं। मायके में मेरी मम्मी बनाती थी। हम सब भाई बहन तो उंगलियां ही चाटते रह जाते थे। बहुत पसंद है मुझे पनीर की सब्जी। भावना जी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया वर्षा को मना करने में, और यह भी नहीं कि वो उसे आराम से मना कर देती। उन्होंने उसे ताना मारते हुए कहा, रोज ही हमारे घर में इतने महंगे व्यंजन बनते हैं, तुम्हारे मायके में तो तूने कभी न तो देखे होंगे न ही सुने होंगे, और ये तुम्हारा पीहर नहीं है जो तुम्हारे यहाँ नखरे उठाए जाएंगे। आते ही ससुराल के पैसों की हवा लग गई। अब महारानी साहब के लिए इतना महंगी सब्जी बनेगी। कभी तुम्हारी माँ ने खिलाए थे इतने महंगे व्यंजन। आज वर्षा के सम्मान को बहुत ठेस लगी। उसे अब इस घर में घुटन होने लगी, जहाँ वो अपनी मर्जी से चैन से भी जी भी नहीं सकती थी, कुछ खा भी नहीं सकती थी। एक अपनी पसंद की चीज बनाने के लिए उसे इतनी बातें सुननी पड़ गई। आज वर्षा अपने को उस प्यासे की तरह समझ रही थी जो कुएं के पास खड़ा होकर भी प्यासा ही रह जाता है। अब उसने मन ही मन में इतना अपमान ना सहने की ठान ली थी। एक दिन वह रसोई में गई और रायता बनाने लगी। इतने में किसी थानेदार की तरह भावना जी रसोई में आ गई और लगी वर्षा को 4 बातें सुनाने। किसके लिए बना रही हो तुम यह? कितनी बार कहा है रसोई में कुछ भी हमसे बिना पूछे नहीं बनेगा। माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए भी हैं कि नहीं? वर्षा से भी अब चुप नहीं रहा गया। उसने भावना जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा,
मम्मी जी, यह घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। आप भी इस घर में बहू बनकर आई थी और मैं भी बहू बनकर आई हूँ। फर्क इतना है, अब आप सास बन चुकी है। यहाँ 4 लोगों की पसंद का खाना बनवाती है। वहाँ आज तक मुझे मेरी पसंद नहीं पूछी गई, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही इस घर की सदस्य हूँ तो मैं क्यों नहीं खा सकती अपनी पसंद का खाना। रही बात संस्कारों की, तो मेरे पापा एक अध्यापक है। उन्होंने एक तरफ जहां मुझे सबकी इज्जत करना सिखाया है, वहीं दूसरी तरफ अपने सम्मान के लिए खड़ा होना भी सिखाया है। हमारे घर में रोज 56 भोग तो नहीं बनते थे, पर मेरी माँ परिवार के हर सदस्य इच्छाओं का बराबर ध्यान रखती थी। मेरे पियर की रूखी सूखी रोटी भी मुझे आपके घर के पकवानों से अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें मेरी माँ के प्यार का स्वाद होता था। और यहाँ पर तो हर चीज में अपनी रईसी का घमंड ही नजर आता है। भावना जी अवाक सी खड़ी वर्षा को देखती रह गई और वर्षा अपना खाना लेकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। दोस्तों, घर की बुएं भी घर की सदस्य होती है। उसे भी घर में इतना हक तो होता ही है कि वो अपनी पसंद का खाना खा सके, बिना बात की रोक टोक और अपमान उसके मन में परिवार वालों का सम्मान कम कर देती है। इसीलिए जरा सी बात पर उसका और उसके परिवार वालों का अपमान करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।